बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष IQ स्टडी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6। मैंने 7.6 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक प्रोसीड करवाया था पिछले वीडियो में, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से चेकआउट कर लीजिए और पिछले जितने भी क्वेश्चन थे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अच्छे तरीके से हमको समझ लेना है, उसको प्रिपेयर कर लेना है। देन एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 13 पे आइएगा, मीन्स इस वीडियो पे, ठीक है, इसके पहले नहीं, वरना आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आने वाला है। जितना भी मैंने प्रोसीड कराया था आपके पिछले वीडियो में, उतना ही इसमें भी होगा, वही फॉर्मेट इसमें भी होगा। लाइकवाइज बैक में जितने भी क्वेश्चन है, डेडिकेटेड क्वेश्चन इसमें भी हैं, उतने ही डेडिकेटेड क्वेश्चन इसमें भी हैं बेटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, अलजेब्रिक के, लॉगरिथमिक के, ठीक है, लाइकवाइज जैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 आपका tan इनवर्स x है, ठीक है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 में भी आपने देखा था, 10 में भी आपने देखा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो सबसे पहले उसी को पकड़ते हैं, बिकॉज आई लेट वाले रूल में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स आई सबसे पहले है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में tan इनवर्स x जो कि आपको गिवन है बेटा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, पहले पकड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स x, और क्या हम 1 से मल्टीप्लाई करके अगर लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि 1 ऑलरेडी रहता है सबके साथ, बस उसको दिखाया नहीं जाता है। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, उसको 1 राइट कर दिया। फर्स्ट इंटू सेकेंड हो गया। फर्स्ट इंटू सेकेंड का क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल हो गया, ठीक है, डी बाई डी एक्स मीन्स फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेट कर देंगे और डी एक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता है, आप जानते हैं, काफ़ी बार ये आ चुका है, डी बाई डी एक्स। tan इनवर्स x का मीन्स अवकलन, जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता है, ठीक है, क्लियर। डी एक्स आपको चली जाए मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर x है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन सोचिए अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या करें, t सपोज करें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बेटा t सपोज करने पे हमें क्या मिलता है, इसका 2x मिलता है, और इसका dt बाई डी एक्स अगर हम लेके चलते हैं तो हमें 2x dx मीन्स 2x dx के प्लेस पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ dt मिल जाएगा, देख रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2x dx के प्लेस पे dt का मतलब हुआ कि यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये हमने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, x tan इनवर्स x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, ये बेटा पूरा का पूरा आपका हो गया 2x dx। अब ये आप ब्रैकेट भी चाहे हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, तो 2x dx के प्लेस पे dt अपॉन ये हो जाएगा t। तो सोचिए dt अपॉन t राइट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल एक x और है, तो dt अपॉन t यहाँ पर सोच लीजिए कि अगर यहाँ से हम देखें तो क्या बचेगा आपका, ऊपर dt बचेगा, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t सपोज किया गया है, तो dt अपॉन t आप जानते हैं क्या होता है, log t। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, टोटल का टोटल सीधा आप डायरेक्टली राइट कर लेंगे log t। t का मीन्स देखिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर सपोज किया गया है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर हो गया। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, या आप चाहें तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x tan इनवर्स x, बेटा हो सकता है कि एनसीईआरटी बुक में यहीं पर आपका आंसर आ रहा हो, या फिर आप चाहें तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं एलसीएम लेके, बिकॉज इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 2x tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये टोटल का अपॉन 2 और प्लस c, क्लियर। दिस इज योर फाइनली आंसर, और यू कैन राइट दिस इज ऑल्सो द फाइनली आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से हो सकता है आपका आंसर यही आ रहा हो, क्योंकि ये आपका जो कि एलसीएम लेके आया हुआ है कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। फाइनली आंसर आपका यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा आपका रेडी है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जल्दी से इसको राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में हम देख रहे हैं कि x log x मीन्स x बार है और log x का होल स्क्वायर है। तो आप जानते हैं पहले लॉगरिथमिक आता है या फिर आपका पहले अलजेब्रिक आता है, तो आप जानते हैं ILATE, इसका मतलब L मीन्स लॉगरिथमिक पहले आता है। तो क्या करेंगे, log x का होल स्क्वायर, इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लेंगे, बस इतना सा करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, x और इंटू log x का होल स्क्वायर, तो log x को हम पहला फंक्शन सपोज करेंगे, मतलब समझ गए ना।
आई लेट में आपने देखा था, आई के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद बेटा क्या आता? सबसे पहली चीज़ लॉगरिथमिक का मतलब हुआ एल, एल मीन्स होता है जो कि आई के बाद जस्ट आता है, तो लॉगरिथमिक पहले फिर ए आता है, तो ए अलजेब्रिक है, तो एल और ए में आप समझ रहे हैं लॉगरिथमिक पहले आता है, अलजेब्रिक बाद में। तो इसका फॉर्मेट जो होगा क्या होगा, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसको हम पहले फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और जो अलजेब्रिक है उसको हम सेकंड, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट और ये है सेकंड, बस फॉर्मूला लगा दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का यहाँ पर हो गया इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल और इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, एक डी एक्स और आ गया, बस कुछ करना है आगे नहीं, लॉग एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज रखी रही है, एक्स डी एक्स का एक्स की पावर 1 डी एक्स का क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, 1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है, फॉर्मूला समझ ही रहे होंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर है। सबसे पहली चीज़ देखिए अंदर कोई फंक्शन है, हाँ ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो पहले x की पावर n के फॉर्मेट में करेंगे, n x की पावर n -1, 2 - 1 कितना हो 2 - 1, चलिए कर लीजिए 2 - 1, क्लियर है, n x की पावर n -1 हो गया, अगेन क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है तो इसका अगेन डिफरेंशियल होगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x, फिर से समझ लीजिए log x एक लॉगरिथमिक फंक्शन है या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसका दोबारा डिफरेंशियल करते हैं, तो log x का 1/x हो जाएगा, और log x की होल पावर 2 का 2 log x की पावर 2 - 1 हो चुका है, और x dx का x²/2 मैंने बताया था जो यहाँ पे होता है वही यहाँ x dx ठीक, यहाँ पे बच गया, एक x से एक x बेटा कैंसिल कर लेंगे, क्लियर है, log x का होल स्क्वायर साथ साथ चल रहा है इंटू x²/2 माइनस, देखिए 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, केवल और केवल बचा है log x इंटू x और इंटू dx। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर log x है, यहाँ पर x है, तो फिर वही है डेडिकेटिव लाइक log x का होल स्क्वायर इंटू x dx, पहले लॉगरिथमिक फर्स्ट फंक्शन, दूसरा x सेकंड, ठीक है, तो log x का होल स्क्वायर और इंटू x²/2, और यहाँ पर वही चीज़, पहले तो माइनस है बाहर तो संभल गई, ठीक है, थोड़ा केयरफुली, माइनस बाहर है तो हम एक ब्रैकेट लेंगे और अंदर करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू अगेन सेकेंड का इंटीग्रेशन मीन्स एक्स डी एक्स का ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका डी एक्स। समझ में आई बात कि नहीं, समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल 2 लाइन चलना है, कितना 2 लाइन, log x का होल स्क्वायर इंटू x²/2 चल ही रहा है बेटा माइनस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, log x तो है ही और x dx का मीन्स x की पावर 1 है ना, तो x की पावर 1 का क्या होता है समझ रहे हैं ना, x की पावर 1 + 1 मीन्स 2 अपॉन 1 + 1 मीन्स 2 माइनस यहाँ डी बाई डी एक्स log x का कर लीजिए 1/x हो जाएगा इंटू फिर वही है x dx का, वही यहाँ भी x dx का x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 dx आपका ये वाला बचा, ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट, नेक्स्ट लाइन में हम केवल और केवल अब यहाँ पे आंसर आपका राइट होगा x²/2 और माइनस, बेटा यहाँ से डायरेक्ट ब्रैकेट भी हम हटाएंगे तो माइनस यहाँ से हटेगा तो क्या हो जाएगा x² log x अपॉन टोटल का 2 और माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ऑलरेडी यहाँ 2 है, ध्यान दीजिए ऑलरेडी, यही लाइन ध्यान देना है, डायरेक्ट करेंगे हम इसको, यहाँ 2 है ऑलरेडी और एक x से एक x हो गया कैंसिल, तो बचा x dx, क्या बचा, एक x से एक x कैंसिल हुआ x dx, तो x dx होता है इसका इंटीग्रल x²/2 होता है, x²/2 को लाएंगे तो एक 2 तो ये बाहर था और एक 2 इसका होगा x dx का, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस c योर कांस्टेंट वैल्यू, इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आपकी एक लाइन मैंने यहाँ पे शॉर्ट की है, ठीक है, तो आपके समझ में नहीं आएगा, ऊपर से निकल जाएगी। प्लीज़ राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में बेटा कुछ भी नहीं था, केवल डेडिकेटेड था log x का होल स्क्वायर इंटू x dx लाइकवाइज log x इंटू x, वही फंक्शन 2 बार आया है, बस होल स्क्वायर हट गया है, ठीक है, जल्दी से राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं तुरंत। और एक चीज़ बेटा सॉरी यहाँ पे ध्यान दिया रहिएगा, प्लस है पॉजिटिव, बिकॉज माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बेटा, इसको आपने राइट कर लिया होगा, चलिए 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा आपका क्या है, और हो गया है dx, क्लियर है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक, तो x² log x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे हो गया log x, क्लियर है, ये इस तरीके से हमने कर लिया है मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं एक फंक्शन ये हो गया पूरा का पूरा, एक ये हो गया, तो इसे भाई फंक्शन अभी नहीं मानेंगे, पहले इसको हम पहला इंटीग्रल मानते हैं, इसको हम दूसरा मानते हैं, ये I1 ये I2 हो जाएगा। तो अगर आप चाहें अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप चाहें साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग चाहे सॉल्व करें चाहे साथ में सॉल्व करें, आपकी मर्जी।
तो चलिए हम साथ में सॉल्व करते हैं, इसको हम सपोज ना करते हुए, ठीक है। तो अगर सपोज ना करना है तो सीधा क्या करेंगे, सीधा उसका इंटीग्रल करेंगे। इस इंटीग्रल में पहले तो अलग करिए इसको, तो क्या हो जाएगा, log x को हम पहले करेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं log x को हमें पहला फंक्शन सपोज करना ही करना है, और इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस यहाँ पे log x, और देखिए यहाँ पर देखिए ही आया तो इसका क्या करेंगे, इंटू 1 करके राइट करेंगे, ठीक है। अभी एक ऐसे क्वेश्चन आया था tan इनवर्स x का, तो उसमें tan इनवर्स x के साथ मैंने 1 dx किया था ना, तो वैसे ही क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, वैसे इसमें ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, समझ में एक बार। फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा, क्या करेंगे, फर्स्ट मीन्स log इंटू सेकंड मीन्स एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल मीन्स log x का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ब्रेकेट क्लोज कर देंगे डी एक्स, ठीक है। ये इसका पूरा काम खत्म हो गया, प्लस अब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, इसका क्या हो जाएगा, वही चीज़, फर्स्ट इंटू सेकंड मीन्स 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ इसका फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकंड का इंटीग्रल मीन्स 1 इंटू डी एक्स, ब्रेकेट क्लोज डी एक्स, ठीक है। पूरा समझ लीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का हुआ है दोनों में। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं log x है, उसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स का x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/3 माइनस इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x का 1/x, इसका सेम वही 2 + 1 अपॉन 2 + 1 3/3 हो जाएगा, dx बचा है प्लस यहाँ पे क्या होगा, log x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स होता है, समझ ही गए होंगे, बहुत पहले से कर रहे हैं। इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स log x का सेम वही 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा dx। बहुत ही आसान है, x से x यहाँ कैंसिल होगा, यहाँ पे बेटा एक x से एक x कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या आपका, यहाँ बचेगा log x इंटू x³ / 3 माइनस यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, ध्यान दीजिए क्या बचेगा, 1/3 कॉमन ले लीजिए, नीचे वाला 3 x स्क्वायर डी एक्स बचेगा, और प्लस यहाँ आपका बाहर है x log x और अंदर एक पूरा खत्म, बचा क्या 1 इंटू डी एक्स, क्लियर। बस नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा x³ log x अपॉन टोटल का 3 माइनस x की पावर 2 dx का 2 + 1 अपॉन 2 + 1 मीन्स 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी तो नीचे 3 आएगा जब इसका इंटीग्रल करेंगे, 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो मैंने डायरेक्ट कर लिया, 3 3 जा 9, ऊपर बचेगा x³ प्लस x log x चल ही रहा है, और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स का x प्लस सी योर कॉन्स्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15 कुछ करना था बेटा नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 में केवल और केवल ऐसा कुछ दिया गया था, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन एक था, मैंने केवल और केवल उसको मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन में ब्रेक कर लिया है, देन आपके सामने एक्सपेंडेड फॉर्म में फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। और बेटा आंसर में केवल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि एक लाइन आपका बढ़ा के दे रहा है, तो आप चाहें तो इनका पेयर बना सकते हैं। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ना कि log x और log x 2 बार आया है, ये देखिए log x 2 बार आया है। थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, तो log x देखिए ध्यान से, इन दोनों में log x कॉमन है बेटा, देखिए log x है log x हम दोनों में कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर x³ बचेगा, सबसे पहले जो बच रहा है x³ बचेगा अपॉन 3 है, और यहाँ पर प्लस x है, ध्यान से देखिएगा x³ अपॉन 3 x³ अपॉन 3 और प्लस x है, log x दोनों में कॉमन ले लिया गया, तो इसको बाहर कर लीजिए log x को, और जो बच रहा है उसको ऐसे राइट करेंगे, x³ अपॉन 9 बचा है और माइनस x बचा है, प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जल्दी से राइट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा आपका एक फॉर्मूले से डेडिकेटिव है, दिया हुआ है e⁻x sin x प्लस cos x dx, क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस फॉर्मूले से डेडिकेटिव है, समझ में आ रहा है। ये आपके बुक में फॉर्मूला दिया गया होगा, वहाँ पे ध्यान से इस फॉर्मूले को चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे वो फॉर्मूला कि e⁻x और अंदर आपका दिया हुआ है एक फंक्शन fx और इसका जो कि डिफरेंशियल दिया हुआ है f'(x). fx आपका होता है कोई फंक्शन और इसका डिफरेंशियल करते हैं तो होता है f'(x), क्लियर है, और ब्रैकेट क्लोज dx। तो टोटल मिला के ये आपको दिया हुआ है, इसका फाइनली आंसर e⁻x फंक्शन ऑफ fx, क्लियर है, प्लस सी योर कांस्टेंट वैल्यू। बात समझ में आ गई होगी। fx के प्लेस पे यहाँ क्या है, देखिए sin x है, और sin x का ही डिफरेंशियल होता है cos x, d/dx sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, तो ध्यान से समझ लीजिए क्या हो जाएगा इसका cos x। इसका मतलब ये हो गया इसी फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे हम सीधा राइट कर सकते हैं, हियर हमें दिया गया क्या है, वी हैव गिवन दैट fx इक्वल्स टू sin x, सो f' x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशियल
डी बाई डी एक्स एफ एक्स को ना लिखते हुए हम एफ डैश एक्स राइट करते हैं, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ई की पावर एक्स बाहर है तो एफ एक्स भी हो गया, एफ डैश एक्स भी हो गया, इस फॉर्मेट में आ गया। अब एग्जाम में समझ जाएगा। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे राइट कर सकते हैं। सो ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स और क्या बचा, एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स। सो बेटा ये यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, ठीक है, मैं राइट नहीं कर रहा हूँ। सो यहाँ ई की पावर एक्स और एफ डैश एक्स के प्लेस पे क्या लिखिए, यहाँ पर कॉस एक्स है, लेकिन हमें क्या लाना है, देखिए एफ एक्स लाना था ना, हमें लाना एफ एक्स, तो हमें इसको लाना है। तो यहाँ एफ एक्स के प्लेस पे साइन एक्स राइट कर लीजिए प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर। बेहद इजी क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। और अगर आप चाहें तो सेकंड मेथड जो आपकी है मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में ले लीजिए। ये आपकी फर्स्ट मेथड है, बहुत ही आसान है फॉर्मूले के यूज से। सेकंड मेथड में आप केवल मल्टीप्लाई करेंगे, ई की पावर एक्स का बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ई की पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स होगा और प्लस ई की पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक, एक आपका आ गया अलजेब्रिक। तो क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए। आपका आंसर वही आएगा जो मैंने इस फॉर्मूले से लाया है, ठीक है। जल्दी से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका ऑफ बेटा का वही है, ज़्यादा समझने वाली बात इसको मैं नहीं राइट करूँगा क्योंकि आप जानते हैं इसकी ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 17 में, ठीक है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है देख सकते हैं। एक्स ई की पावर एक्स बेटा ऊपर है, ये इस तरीके से अपॉन में आपका क्या दिया हुआ है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है ना, ये हो गया और ये हो गया आपका डी एक्स। क्लियर है। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। खतरा टला, कैसे टला, इससे टला। देखिए ई की पावर एक्स कभी भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा तो आप समझ जाइएगा, अगर ये वाला यहाँ पर फॉर्मेट है तो आपका काम हो गया। कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको अलग करते हैं। यहाँ पर बेटा ई की पावर एक्स को हम करेंगे बाहर और एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये हो गया बड़ा ब्रैकेट, ये हो गया छोटा, ठीक है, डी एक्स साथ में। अभी देखिएगा क्योंकि ये ई की पावर एक्स है ना, तो ये ई की पावर एक्स जो यहाँ पे है उसको एज इट इज़ आप बाहर किए रहिए और यहाँ पर 1 प्लस एक्स है तो ऊपर भी 1 प्लस लाइए। तो 1 प्लस लाने का मतलब क्या करेंगे जानते हैं, एक हम ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब एक 1 हम ऐड करेंगे और एक 1 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कर लिया, 1 प्लस एक्स का पेयर मिल गया, तो 1 प्लस एक्स का पेयर मिल गया, एक 1 प्लस एक्स को इसके साथ डिनोमिनेटर के साथ बारी बारी हम पार्ट वाइज उसको अलग कर लेंगे सेपरेटली, ठीक है। माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। रूल आप जानते हैं कि ए प्लस बी अपॉन सी हो तो ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी होता है बारी बारी से। बार डी एक्स चल ही रहा है बस। अब तो आपकी समझ में आएगी होगा क्या होगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एक 1 प्लस एक्स से एक 1 प्लस एक्स पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा एक ब्रैकेट में और यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, डी एक्स। देखिए आगे उसी फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स जो है वो है हमारा पहला फंक्शन। अगर हम सपोज करें एफ एक्स, ठीक है, और इसका हम कर दें अगर हम डिफरेंशियल, मीन्स एफ डैश एक्स का मतलब डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसका हम डिफरेंशियल करें तो क्या मिलेगा, कहीं रफली आप इसका डिफरेंशियल कर लीजिए। डी बाई डी एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, पूरा एक्स है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 नहीं करना है, ये डिफरेंशियल करना है एक्स की पावर एन का, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी, माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर क्या माइनस 1 तो क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2 और ये नीचे कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस और 1 प्लस एक्स अपॉन का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2 नीचे आएगा प्लस। तो समझ में आई बात ना। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे बस। बात समझ में आ गई। देखिए वही चीज़ यहाँ पे है जो यहाँ पे है, माइनस भी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर भी है, तो ये एफ डैश एक्स हो गया। सो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ई की पावर एक्स इंटीग्रल का साइन और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स के प्लेस पे एफ एक्स माइनस, यहाँ पे देखिए क्या है माइनस था ना, इस माइनस का पूरा इससे रिलेशन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये पूरा का पूरा क्या फंक्शन है ना, तो एफ डैश एक्स है तो यहाँ पे एफ डैश एक्स राइट करेंगे। देखिए ये तो आया है इस पूरे के प्लेस पे, ये अब डी एक्स बार है। अब किसका रिलेशन होगा, ये फार्मूले का रिलेशन। देखिए फार्मूला मैंने इसीलिए यहाँ पे रफ नहीं किया, ई की पावर एक्स और एफ एक्स मीन्स ये हो जाएगा बस प्लस सी। अब आप राइट कर लीजिए, ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स के प्लेस पे क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स,
प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट इट इमीडिएटली। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत ही आसान था, केवल फॉर्मूले से डेडिकेटिव क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, राइट करना जल्दी से। 18 देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत है। ठीक है, तो अलर्ट रहिएगा, फॉर्मूला सेम आपका वही होगा। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन नंबर 18 एक्स 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन है। बेटा क्या करें, देखिए यहाँ पर हमें अगर 1 प्लस साइन एक्स ऊपर इस फॉर्मेट में मिले और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स मिले, तो उसको हम केवल और केवल tan x के फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। और tan x के फॉर्मेट में तभी आएगा जब साइन को कॉस से डिवाइड किया जाए। बात समझिएगा, जब साइन को कॉस से हम डिवाइड करेंगे तभी आपका आएगा, इस अगर कैटेगरी का क्वेश्चन हो तो। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं नीचे कॉस है, और कॉस को अगर हम साइन से डिवाइड कर लेंगे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट आ जाएगा। ऊपर साइन तो है लेकिन कॉट tan आ जाएगा, लेकिन नीचे आपका कॉट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिखेगा केवल और केवल हम क्या कर देंगे, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे। मीन्स देखिए 1 आपकी जो वैल्यू होती है वो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होती है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की होती है ये 1। और साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर बाई 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर लेंगे, बाई 2 कर लेंगे, बाई 2 कर लेंगे। वैल्यू आपकी 1 ही होगी। ठीक है, क्योंकि थीटा सेम होनी चाहिए, उसके एंगल सेम होने चाहिए। सेम हो गए, बस अब नीचे यही चीज़ कर लेना है। नीचे आपका है 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 को हम नहीं टेस्ट करेंगे, केवल कॉस एक्स को इस फॉर्मेट में हम लाएंगे। तो कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला यहाँ पे आप राइट कर लें, चाहे साइन 2x का बेटा होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, राइट कर लीजिए, हो सकता है कि यहाँ पे काम आ जाए। और कॉस 2x का आपका होता है, जो हमें ज़रूरत है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 की। ठीक है, तो यहाँ 2 है, नहीं है, यहाँ 2 था, नहीं था, जैसे 2 हटेगा यहाँ पे बाई 2 हो जाएगा, जैसे वहाँ हुआ। ऐसे यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे बाई 2 करके राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे? बाई 2, क्योंकि यहाँ से 2 हट जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से प्लस 1 एज इट इज कैंसिल हो जाएगा। dx आपका साथ साथ चल ही रहा है, ये आपका फार्मूला था। क्लियर है, ये राइट कर लीजिएगा। क्या बचेगा? जो बचेगा उसको राइट कर लीजिए। ई की पावर एक्स बच रहा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे आपका बनेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो यहाँ पे हम 2 को बाहर कर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा रुकिए। ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, इस 2 को अगर हम बाहर करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? 1/2 और ई की पावर एक्स ऊपर है ही, और यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और साथ साथ इसको भी कर देंगे कॉस एक्स बाई 2 और इस टोटल का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्योंकि आप इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, सेम है। अब हम बारी बारी से a प्लस बी अपॉन सी रहता है, तो बारी बारी से a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/2 तो बाहर ही है, e की पावर x बचा है। क्या कर लेंगे बेटा? साइन एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस एक्स बाई 2। क्लियर है, dx साथ साथ चल ही रहा है, cos x बाई 2 से cos x बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर चल ही रहा है, e की पावर x भी है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस इक्वल्स टू tan, तो tan x बाई 2 और यहाँ दोनों कैंसिल है, बचेगा +1, dx साथ चल ही रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? tan x बाई 2 है, यहाँ +1 है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ बेटा हमारा होल स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं। अब जैसे हम इसे तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? e की पावर x चल ही रहा है, मीन्स a स्क्वायर, और 1 को हम पहले राइट करते हैं, तो a 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस tan x का इसका हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 2ab मीन्स 2 tan x बाई 2। क्लियर है, dx। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या होगा? 1/2 e की पावर x है ही बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ पे फिर वही फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स आपका होता है सेक स्क्वायर एक्स। मैंने जितने भी फार्मूले यहाँ पर यूज़ किए हैं मैंने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि बाई 2 है, और प्लस 2 tan x बाई 2। क्लियर है, और एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बाहर हमारा 1/2 चल रहा था, इस 1/2 को अंदर भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 1/2 को हम अंदर भेज रहे हैं, e की पावर x, और 1/2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसको राइट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा
2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 2 tan x/2, 2 अंदर जाएगा तो अपॉन में 2 हो जाएगा, क्लियर। और प्लस sec स्क्वायर x/2 है तो ये तो इसमें कुछ नहीं कैंसिल होगा, तो 1/2 sec स्क्वायर x/2 एज इट इज रहेगा, dx चल ही रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा e की पावर x, और 2 से 2 बेटा क्या हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या, केवल और केवल बचा है tan x/2 और प्लस 1/2 sec स्क्वायर x/2। आप सोच रहे होंगे मैं अदला बदली क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि हमें फार्मूला मिलेगा वही। कौन सा फार्मूला, यहाँ पर भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा, e की पावर x होता है और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन अगर कोई हो और इसका डिफरेंशियल उसके साथ ऐड होता है तो इसकी वैल्यू टोटल की क्या होती है, अभी मैंने बताया था e की पावर x फंक्शन ऑफ fx प्लस c, ये अभी आपने फार्मूला देखा था, क्लियर है। ध्यान से एक बार नजर डालिए, क्वेश्चन नंबर 17, 16 दोनों में यूज हुआ, 18 में भी वही यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर्मेट वही है, बस हमें क्लियर करना है कि क्या ये सही है, उसी फॉर्मेट में चलिए समझाते हैं। बेटा देख रहे हैं tan x/2 को हम फर्स्ट फंक्शन हियर, tan x/2 हमारा क्या है, पहला, उसी के प्लेस पे तो है fx के, तो fx मान लिया। अब इसका डिफरेंशियल करिए तो d/dx fx का क्या होता है, f डैश x राइट करते हैं जैसे हमने किया था। tan x का होता है sec स्क्वायर x, तो इसका sec स्क्वायर x/2 हो गया। अगेन जब x के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू या कोई नंबर रहता है तो उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो x/2 को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 बाहर होगा और x का हो जाएगा 1, तो 1/2 बाहर हो गया। इसका मतलब f डैश x 1/2 sec स्क्वायर x/2, देखिए 1/2 sec स्क्वायर x/2, इसका मतलब मैटर क्लियर है, डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब सो ये आंसर जो है मैं यहाँ पे राइट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा पूरा क्या हो जाएगा, e की पावर x और ये टोटल का होता है fx, और fx के प्लेस पे देखिए क्या है tan x/2, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे tan x/2 प्लस c योर कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर फाइनली आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका बेटा कुछ भी नहीं है, सेम 16, 17, 18, 19 सारा का सारा सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें क्या चीज़ दिख रही है, आप समझते हैं कि यहाँ पर अगर e की पावर x है तो यहाँ पर ये fx होगा और ये प्लस f डैश x होगा। किस तरीके से, आपने अभी भी पढ़ा था कि अगर हम d/dx 1/x का हम डिफरेंशियल फाइंड आउट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि x की पावर यहाँ पे 1 है, ऊपर जाने पर क्या हो जाता है -1, तो जब हम इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n -1 होता है, जो कि -1 इंटू एक्स की पावर -2 हो जाएगा और ये अपॉन में जाएगा -1/x² हो जाएगा, क्लियर। इसका मतलब ये f डैश x जो है -1/x², ये राइट प्लेस पे है, मीन्स fx का वो इंटीग्रल नहीं है, डिफरेंशियल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हियर fx इक्वल्स टू 1/x एंड ऑल्सो f डैश x इक्वल्स टू -1/x²। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सो द फॉर्मूला ऑफ e की पावर x फंक्शन ऑफ fx प्लस f डैश x dx, इंटीग्रल जिसका था हमने देखा था क्या था, ये इक्वल्स था आपका e की पावर x एंड फंक्शन ऑफ fx ब्रैकेट के अंदर प्लस c यो कांस्टेंट वैल्यू। ये फॉर्मूला अपने क्वेश्चन नंबर 17, 16, 17, 18 सब में पढ़ा, वही 19 में भी है, आगे 20 में भी आएगा हो सके तो, अगर हो सकेगा तो ठीक है, हो सकता है इसके भी आगे के क्वेश्चंस में और भी मिले। तो ये बार बार आपको मिल रहा है तो इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। e की पावर x प्लस, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 1/x माइनस 1/x² है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले उस फंक्शन को राइट करेंगे पूरा का पूरा, e की पावर x 1/x माइनस 1/x², e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx, क्लियर है। इक्वल्स टू आपका कितना था यहाँ पर e की पावर x और फंक्शन ऑफ fx का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए 1/x को ही तो हमने fx सपोज किया था प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, सो e की पावर x/x प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज राइट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको इसमें चेकआउट करना पड़ेगा। क्या, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ऊपर x-3 और नीचे है x-1, समझ रहे हैं ना बात को, कि नीचे x-1 है ऊपर x-3 है, तो हम x-3 को मीन्स -3 को -2 -1 राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, -2 -1, जिससे हमें -1 अलग मिल जाए और -2 अलग मिल जाए। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19।
एक्स माइनस थ्री ई टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ई की पावर एक्स यहाँ पे क्या है, माइनस थ्री है, बस इसी माइनस थ्री का टारगेट है यहाँ पर हमारा। तो माइनस थ्री को पहले माइनस वन माइनस टू कर लें, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, ठीक है। कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। और अपॉन में आपका एक्स माइनस वन चल ही रहा है, डी एक्स, क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम बनाते हैं पेयर। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है। सॉरी बेटा, नीचे क्यूब है, क्या है, नीचे क्यूब है, इस चीज़ को ध्यान दिए रहिएगा, ठीक है। और साथ साथ दो ठो है तो दोनों अलग करिए, माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, क्लियर है। सारी बातें क्लियर हो गई। क्या करेंगे, एक एक्स माइनस वन से एक एक्स माइनस वन कैंसिल हो रहा है बेटा, कैंसिल करिए, नो डाउट। बचेगा क्या, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक इसमें से हट जाएगा ना, थ्री माइनस वन टू होगा क्योंकि ऊपर नीचे कैंसिल हो गया ना, टू माइनस वन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये एज इट इज रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। और डी एक्स आपका बच गया। अब आपको ये चीज़ करनी है, देखिए यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो अगर हम समझ रहे हैं कि ई की पावर एक्स है, क्या समझ रहे हैं कि अगर ई की पावर एक्स के साथ ये फंक्शन और ये फंक्शन इस फॉर्मेट में दिया गया है, तो समझ लीजिए ये एफ एक्स है और ये आपका एफ डैश एक्स, ठीक है। क्या है, एफ डैश एक्स। फार्मूला तो अभी अप्लाई करना ही है हमें। तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमारी हो गई है वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और एफ डैश एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट कर लें। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी बताइए, एफ डैश एक्स की वैल्यू वही होगी जो इसका डिफरेंशियल होगा। तो डी बाई डी एक्स हम फाइंड आउट कर लें इसका वन अपॉन एक्स माइनस वन, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर जाने पर माइनस टू हो जाएगा। तो डी बाई डी एक्स एक्स माइनस वन की होल पावर टू का एक्स की पावर एन का पहले करेंगे, क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये तो ऊपर माइनस टू गया है, तो माइनस टू माइनस वन कितना हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। अगेन हम एक्स माइनस वन करेंगे तो वन माइनस जीरो आ जाएगा। आप जानते हैं अगर कोई फंक्शन ब्रैकेट में हो उसके साथ सिर्फ वेरिएबल होता है तो एक्स की पावर एन का सीधा फार्मूला, और अगर दो ठो होता है तो उसमें उसका दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं। तो एक्स माइनस वन का दोबारा करेंगे, वन माइनस जीरो होगा, माइनस टू और एक्स माइनस वन की होल पावर बेटा माइनस थ्री हो जाएगी। माइनस थ्री को नीचे लेके आएंगे तो प्लस थ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस थ्री हो जाएगा। और माइनस थ्री नीचे गया तो क्या हो गया, प्लस थ्री। माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन की होल पावर थ्री की पूरी वैल्यू, इसका मतलब एफ डैश एक्स हमारी जो कि यहाँ पर राइट की गई है उसकी वैल्यू माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन की होल पावर थ्री है। देखिए सेम समझ में आ गई ना बात। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सीधी वैल्यू पुटअप करेंगे। सीधी वैल्यू का मतलब समझ रहे हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इसके प्लेस पे यहाँ इसके प्लेस पे एफ एक्स को हम राइट करेंगे और प्लस करेंगे माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन की होल क्यूब। टोटल वैल्यू एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स राइट करेंगे और यहाँ पे हो गया डी एक्स, क्लियर। इसका आंसर ई की पावर एक्स इन ब्रैकेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस सी। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या मिली है, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, इस तरीके से, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू। आंसर आपका हो गया ई की पावर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इसको जल्दी से राइट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 21 में बेटा सीधा प्रोसेस ये है कि यहाँ पर e की पावर 2x sin x का मतलब ये एक आपका एक्सप्रेशन है, एक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए sin x दिया गया है, e की पावर 2x दिया गया है, ठीक है। तो sin x आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ILATE इसमें सबसे पहला क्या आता है, LATT मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका पहले आता है तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा। अगेन TE होता है तो इसका मतलब E आपका हो गया एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन मीन्स ई की पावर आपका जो यहाँ पे है 2x, वो आपका होगा दूसरा फंक्शन। तो पहला फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा जिसको हम सपोज करेंगे, इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको हम करेंगे सेकंड। तो राइट एज थोड़ा ढंग से राइट कर लेते हैं। साइन x पहला सपोज किया हमने और e की पावर 2x को दूसरा। बात समझ में आई। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, ठीक है। क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, चाहे आप फार्मूला राइट कर ले, बात दोनों की एक ही हुई। यहाँ पर आपका फार्मूला क्या था, फर्स्ट इंटू सेकेंड का। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स इंटू सेकेंड डी एक्स क्या था फार्मूला, इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन करते थे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशियल इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन
dx ब्रैकेट क्लोज अगेन 1 dx। क्लियर है, यही आपका क्या था फॉर्मूला। ठीक, तो इसी प्लेस पे हम सारे फंक्शन को राइट करते हुए चलेंगे, ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक नहीं होने देना है। ठीक है, तो साइन एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का आपका डिफरेंशियल और इंटू इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x dx। क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। पहले आपको इतना सा सॉल्व कर लेना है, फिर जो आएगा उसको देखेंगे। e की पावर 2x dx का क्या होगा, सबसे पहले e की पावर x dx का होता है e की पावर x, अगेन 2x आ गया है पावर में, 2x का हम करेंगे क्या डिफरेंशियल, तो 2x का डिफरेंशियल 2 होता है जो कि dt बाई 2 आएगा। तो इसका मतलब बाई 2 का मतलब नीचे है, क्योंकि लाइनियर में आपने ये पूरे का आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था कि e की पावर 2x का, e की पावर 3x का, e की पावर 4x का। ठीक है, e की पावर 2x का, e की पावर 2x अपॉन 2, e की पावर 3x का, e की पावर 3x अपॉन 3। क्लियर है, ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा कॉस एक्स। ये है क्या, ये केवल इसका डिफरेंशियल है, इंटीग्रल नहीं है। डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशियल होता है, माइनस इसका भी वही जो यहाँ पे आएगा वही सेम। तो यहाँ पे आया है e की पावर 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस वे में ध्यान दिए रहिएगा, क्वेश्चन लॉन्ग करने जा सकता है बेटा, इसका प्रोसेस ही ऐसा। ठीक है, तो e की पावर 2x अपॉन 2 साइन एक्स क्लियर बाहर रहेगा, और यहाँ पे आपका आ गया है देखिए इंटू में ये e की पावर 2x अपॉन 2, तो 1/2 को बाहर कर लीजिए और cos x इंटू ई की पावर 2x को एज इट इज कर लीजिए, और बाहर वाला dx रहेगा। अब आप देख रहे हैं ना, मैंने सजेस्ट किया था इसका प्रोसेस लेंदी हो सकता है, सेम है इसी के अकॉर्डिंग आया है, डेडिकेटिव है ना दोनों। तो इसका मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और एक्सप्रेशन को सेकंड, अगेन हम इंटीग्रेट करेंगे इसको बाय पार्ट्स। ठीक है, तो आप राइट कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। क्लियर है, चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आपका साथ साथ और माइनस क्या है पूरा का पूरा 1/2 को सबसे पहले पूरा का पूरा कॉमन ले लीजिए और ब्रैकेट लगाइए। ठीक, नहीं तो गलती हो जाएगी। फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट ऑफ डी बाई डी एक्स, फर्स्ट का मीन्स cos x का डिफरेंशियल इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज अगेन dx एंड टोटल का ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है, क्या आएगा सबसे पहले ये पूरी की पूरी वैल्यू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स और टोटल का अपॉन 2, इसको साथ करिए और बचेगा -1/2, इसको कॉमन लिया गया है, ब्रैकेट लगा, cos x बाहर है, cos x को बाहर कर लीजिए, इंटू बेटा क्या है e की पावर 2x dx, e की पावर 2x dx फिर आया किसका, इसका। तो क्या होता था e की पावर 2x अपॉन 2 यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे e की पावर 2x अपॉन 2 को हम राइट करेंगे एज इट इज, जहाँ आएगा माइनस माइनस लगाइए, इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स cos x का क्या होता है माइनस साइन एक्स, क्या होता है cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, और इंटू ई की पावर 2x का फिर वही होगा e की पावर 2x अपॉन 2। ठीक है, क्या हो गया e की पावर 2x अपॉन 2, इंटू है ये माइनस नहीं क्या इंटू, और यहाँ पे हो गया आपका dx। सबसे पहली चीज़ बेटा इस पूरे के पूरे इंटीग्रल को हमने क्या सपोज किया, कुछ भी नहीं, तो इसको हम कुछ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, आगे इस प्रोसेस में हम इसको सपोज कर लेते हैं आई। ठीक है, इसको बेटा हम आई सपोज करना भूल गए थे। ठीक है, तो इसको हम आई लेकर चलेंगे, क्या है आई है, ये आई मीन समझ रहे हैं ना, इंटीग्रल है। ठीक, तो इसको आई लेकर चलेंगे, सारे जगह पे आप आई राइट कर लीजिएगा, यहाँ पर भी आपका आई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आई को राइट कर लीजिएगा, सारी जगह पे आपको आई राइट कर लेना है, यहाँ भी आई हो गया, यहाँ भी आपको आई ही राइट कर लेना है। ठीक है, इक्वल्स टू किसके है आई के। तो ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे आई इक्वल से पूरा है तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इसको अगर हम फर्स्ट सपोज कर लेते हैं तो सबसे पहले माइनस माइनस आप प्लस कर लीजिए इसको, तब हम बताएं आई इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन राइट करिए, e की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 हो जाएगा और -1/2 हो जाएगा, और वहाँ पे देखिए वहाँ पे है ब्रैकेट e की पावर 2x और इंटू cos x अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन टोटल का 2। क्लियर है, ब्रैकेट हमने कर दिया क्लोज, कर देंगे बट इंटीग्रल लगा के। ठीक है, ब्रैकेट हो गया आपका क्लोज। अब सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, एक चीज़ बेटा और कर लेते हैं, इस 2 को हम कर लेते हैं बाहर। ठीक है, प्लस तो है ही बट हम 1/2 को यहाँ से बाहर कर लेते हैं ताकि हमें केवल और केवल वही मिले जो हमने सपोज किया है। इसको पूरे को साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx पूरे को हमने आई सपोज किया, तो इसके प्लेस पे हम क्या राइट करेंगे आई राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे आई, ध्यान से देख रहिएगा यही लाइन मेन है। तो अगर यहाँ पे आई हो जाएगा और अंदर मल्टीप्लाई भी कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू, चलिए देखते हैं क्या हमें मिलता है, ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन 2 टोटल का है ही, और -1/2 को हम अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए
2 2 जा 4 हो जाएगा, तो -1/4 e की पावर 2x cos x हो जाएगा यहाँ पर आपका। ऐसे यहाँ पर माइनस प्लस -1/4 हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस और 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें 1/4 हो जाएगा। और इंटीग्रल ऑफ sin x इंटू ई की पावर 2x dx आपका बचा। और इसके प्लेस पे मैंने कहा था आई है, यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 से सपोज किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, बी है हमारे पास, क्या मिल जाएगा, ये आई है ही, और वहाँ पर आई आएगा तो माइनस पहले हो जाएगा, वो इधर आएगा प्लस। ध्यान दीजिएगा, इस -1/4 को इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 1/4, और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया था, आई। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम कर लेंगे आई, और इक्वल्स टू आपका क्या बचेगा, ई की पावर 2x sin x/2, जो जैसे है उसको उतना राइट कर लीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है। -1/4 ई की पावर 2x cos x। क्लियर है, बात समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं बेटा, सीधा क्या करना, देखिए अगर हम 1/4 आई में एक आई और ऐड करते हैं तो कितना आई है, आएगा 5i/4 आएगा। बात समझ में आ गई। देखिए 4 1 जा 4 हो जाएगा, तो 4i प्लस आई, यही तो होगा। 4 से क्या करते हैं एलसीएम, तो 4 1 जा 4i प्लस आई, कितना आई 5i, ठीक है। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेम एज जो आपका है ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स अपॉन में आपका 2 चल रहा है, -1/4 ई की पावर 2x cos x। क्लियर है, यही तो आपका चला था पूरा का पूरा। बेटा प्लस सी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है आप राइट करते चलिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए मैंने राइट नहीं किया, ठीक। और यहाँ पर बेटा ध्यान से देखिए 5/4 है, तो 5/4 को उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम इसको अभी तुरंत पलट देंगे। 5/4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे जाएगा, क्या हो जाएगा 4, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई, 4/5 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, टोटल आई इक्वल्स टू 4/5 और ब्रैकेट लगा लीजिए, और ये हो गया आपका प्लस सी योर कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। मेरे पास इस पे नहीं था तो मैंने लास्ट में यहाँ पे राइट कर लिया है, क्या 4/5। एक चीज़ और ध्यान दे सकते हैं बेटा, दोनों में ई की पावर 2x कॉमन है, समझ में आ रहा है, ई की पावर 2x कॉमन। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, स्पेस यहाँ पे थोड़ा सा बचा हुआ है हमारे पास, ठीक। देखिए 4/5 है, आई इक्वल्स टू 4/5, और यहाँ पे हम निकालेंगे e की पावर 2x को बाहर, ठीक। और इन दोनों में देखिए 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, एलसीएम इक्वल हो जाएगा। तो 2 से ऊपर भी होगा तो 2 से नीचे भी होगा, ठीक है, क्योंकि एलसीएम इक्वल हो गया। टोटल का अपॉन हो गया 4 को हम कर लेते हैं बाहर, ये एलसीएम इसका क्या होगा 4, और 4 को हमने कर लिया है बाहर, तो अंदर आपका क्या बचा है वही उतना राइट करिए। ऊपर बचा है साइन एक्स और माइनस हो गया है cos x, क्योंकि e की पावर 2x दोनों में से बाहर हुआ, नीचे 2 2 जा 4 हुआ, और 4 का एलसीएम 4, दोनों का 4 बराबर हो गया, इक्वल हो गया। 4 को डायरेक्टली मैंने बाहर कर लिया, 4 से 4 कैंसिल भी कर दिया, तो i इक्वल्स टू आपका आ गया e की पावर 2x/5 और इंटू ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस cos x। क्लियर है, प्लस सी और कॉन्स्टेंट वैल्यू साथ साथ चल रहा है, इसको आपको राइट करना ही करना है। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो बेटा एक चीज़ यहाँ पे मैंने 2 को राइट किया ही नहीं, यहाँ से हम 2 को लेके चल रहे हैं। देखिए 2 से ऊपर भी नीचे भी दोनों में मल्टीप्लाई होना था ना, तो 2 को लेके चला, 2 को मैंने राइट किया ही नहीं था, 2 को मैंने राइट ही नहीं किया था। जल्दी से आप इसे राइट कर लें। देन क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सेम प्रोसेस बेटा यहाँ पे आपके क्या है, केवल और केवल आपका फर्स्ट इंटू सेकंड का यहाँ पर फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया फंक्शन का। लाइकवाइज इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स हमने अप्लाई किया, तो हमने पार्ट वाइज को इंटीग्रेट किया, साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन और दूसरे को सेकंड। बस कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल और केवल वही फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, ठीक है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। खतरा आपका 22 तक ही बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि 22 में आपका बेटा साइन इनवर्स 2x/1 + x² दिया हुआ है। तो मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा था कि अगर साइन के साथ 2x/1 + x² आता है तो x आपको प्लेस करना रहता है tan थीटा। क्यों? क्योंकि 2 tan θ/1 + tan² θ आपका sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। किसका फॉर्मूला? जी हाँ, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा भी होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अगर नहीं पढ़ा है तो जाकर के आप वहाँ से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22, ठीक है। क्या दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, केवल और केवल x के प्लेस पे tan थीटा को सपोज करना है। तो चलिए हम सपोज करते हैं, लेट x इक्वल्स टू
tan थीटा। तो यहाँ से एक चीज़ और करिएगा कि थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो बेटा बताया था tan इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताई गई थी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, इसको तो हमने प्लेस करना है थीटा की वैल्यू लास्ट में। ठीक है, इसलिए मैंने फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे हम dx करेंगे। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स एक्स का क्या हो जाएगा बताइए, डी बाई डी एक्स एक्स का क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब केवल और केवल dx बचेगा, और इसका हम करेंगे क्या हो जाएगा, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब आप पूछेंगे इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में आपने किया है डिफरेंशियल, तो मैं बता देता हूँ, tan थीटा है तो हमें क्या करना है, केवल और केवल थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है, चलिए ये बात हमें मालूम हो गई। अब x के प्लेस पे जल्दी से आप टाइम वेस्ट करते हुए x के प्लेस पे क्या राइट करिए, tan थीटा को राइट करिए। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ध्यान रखिएगा अभी मैंने बताया किसका फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये पूरा फॉर्मूला साइन 2 थीटा का है, साइन इनवर्स नहीं, केवल ये वाला। ठीक है, ये पूरा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा और ब्रैकेट क्लोज। ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे dx बेटा चल रहा है ना, इस dx के प्लेस पे हमें क्या राइट करना है, देखिए यहाँ पे इस dx के प्लेस पे, इस dx के प्लेस पे जो आया है, यहाँ पे dx के प्लेस पे क्या आया है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम राइट करेंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर, जो वैल्यू आई थी वही मैंने राइट कर दी है dx के प्लेस पे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे चलते हुए क्या करेंगे, साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है। ये भी फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, याद रखे रहिएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बेटा इक्वल्स क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में कैंसिल नहीं करना, मैंने ये भी बताया था। ठीक है, तो क्या बचेगा, केवल 2 थीटा बचेगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बचेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे 2 को हम कर लेंगे बाहर, तो 2 हो गया आपका बाहर, बचेगा थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब एक है थीटा, एक है सेक स्क्वायर थीटा, तो किसको हम फर्स्ट सपोज करेंगे, किसको हम सेकंड। तो आप जानते हैं कि जो एक्सप्रेशन होता है वो आपका लास्ट में आता है, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है पहले। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। लेकिन सबसे पहली चीज थीटा यहाँ पे है क्या, जैसे एक्स वाई जेड आपके एक्सप्रेशन वेरिएबल होते थे वो आपके एल्जेब्रिक होते थे, तो ये भी बेटा थीटा आपका एल्जेब्रिक है। हाँ है तो जियोमेट्री में, लेकिन ये एल्जेब्रिक है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और इसको सेकंड। बात समझ में आ गई, थीटा को फर्स्ट और इसको सेकंड। तो चलिए फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अच्छा ये फॉर्मूला आप याद की रहिए कि मैंने यहाँ पर साइन 2 थीटा की प्लेस पे क्या राइट किया है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बात समझ में आई, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं जो कि मैंने यहाँ पर राइट किया है, नहीं तो आपको अगेन राइट करना पड़ेगा तो आप भूल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 तो बाहर ही चल रहा है, ब्रैकेट लगाइए बड़ा सा, और फर्स्ट इंटू सेकंड इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट का यहाँ पे क्या करेंगे, डी थीटा चल रहा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इसे डिफरेंशियल लेना होगा, इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर, सारी बातें हो गई। डी एक्स बाहर कर लीजिए और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, 2 बाहर चल ही रहा है, थीटा भी बाहर है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी थीटा। देखिए डी बाई डी थीटा, थीटा क्या होगा 1 होगा, जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स का क्या होता था 1 होता था, जानते होंगे, तो वैसे ही डी बाई डी थीटा, थीटा का 1 होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सेम है क्या, tan थीटा, और यहाँ पे हो गया डी थीटा। क्लियर है, यहाँ पे सॉरी बेटा थीटा। ठीक, ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज। अब केवल और केवल हमें यहाँ पे देखना है क्या क्या चीज़ें आएंगी। 2 बाहर चल ही रहा है, ब्रैकेट हो गया थीटा इंटू tan थीटा और माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये हो गया ब्रैकेट आपका क्लोज। ठीक, बाहर आपका बेटा क्या बचेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थीटा इंटू tan थीटा, ये आपका सेम एज तो है ही। और आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डी थीटा किसका होता है, लॉग के फॉर्मेट में होता है, माइनस लॉग कॉस थीटा। इस चीज़ को याद रखिएगा, माइनस लॉग कॉस थीटा होता है, आप जानते भी होंगे, इस एक्सरसाइज में कई बार आया भी है। तो थीटा इंटू tan थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा, और यहाँ से आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं या चाहे ना करिए। 2 को अंदर करेंगे तो वही चीज़ें हमें बार बार मिलेंगी, तो बाहर ही रहने दें, और अंदर में हमें केवल थीटा की वैल्यू प्लेस करनी है बेटा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे फॉर्मेट चेंज करते हैं, थीटा इंटू टेन थीटा लिखते हैं प्लस लॉग ऑफ, बेटा कॉस थीटा होता क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि जो कॉस थीटा होता है वो सेक का होता है अपोजिट, तो हम कॉस को राइट करेंगे 1/sec। यहाँ पे ध्यान से समझ लेना है, कॉस को 1/sec राइट करेंगे, और 1/sec, सेक क्या होता है आपने पढ़ा था फॉर्मूला, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस पहले आए थे जिसमें आपने पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से ये फार्मूला आपने पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम अगर यहाँ से स्क्वायर हटा दें, क्या हटा दें, स्क्वायर हटा दें, तो ये क्या दे देगा, अंडर रूट दे देगा। तो सेम एज यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल का टोटल सेक थीटा के प्लेस पे, देखिए सेक थीटा के प्लेस पे ये पूरा 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों ऐसा मैंने किया बताइए, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल और केवल tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने सपोज की थी x की, ठीक है, तो हमें tan के फॉर्मेट में चाहिए था, जो कि यहाँ पे cos में था, तो हमने cos थीटा इक्वल्स टू 1/sec किया, क्योंकि sec और cos दोनों के एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं, ठीक। और यहाँ पे sec की प्लेस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 1 + tan स्क्वायर का स्क्वायर हटा, अंडर रूट दे गया, बस इतना सा आपको करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। बस अब क्या करना है, वैल्यू को प्लेस करना है। थीटा के प्लेस पे क्या था, देखिए थीटा ए, मैंने यहाँ पर पहले ही थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x मैंने डिफाइन कर लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, और tan थीटा है तो tan थीटा के प्लेस पे देखिए क्या है, x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो tan इनवर्स x इंटू एक्स हो गया इस पूरे के प्लेस पे, प्लस लॉग, और इसके प्लेस पे 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, मीन्स tan के प्लेस पे क्या है, देखिए x है, तो हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। समझ में आया, देखिए tan थीटा के प्लेस पे x है ना, तो यहाँ पर x राइट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैंने राइट कर लिया, प्लस c योर कॉन्स्टेंट वैल्यू। बेटा c हम राइट नहीं कर पाते हैं, c आप राइट करते चलिएगा, क्योंकि यहाँ पर उतना स्पेस नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आपका हो गया, चाहे x को पहले कर लीजिए, x tan इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ 1/√1 + x स्क्वायर इंटू 1 ब्रैकेट प्लस सी और कांस्टेंट वैल्यू। और बेटा थोड़ा सा हम आगे ले जा सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये √1 + x स्क्वायर ऊपर जाएगा, माइनस में होगा। थोड़ा सा आंसर लाने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। चलिए थोड़ा वर्क यहाँ पर हम कर लेते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर आपका क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस लेकर के देख लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर है लाना। तो यहाँ पर बाहर 2 है, तो 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x tan इनवर्स x हो जाएगा बेटा यहाँ पर, और प्लस 2 लॉग, और ध्यान दीजिएगा 1 + x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + x स्क्वायर, और इसकी जो पावर है मतलब वो अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट मतलब होता है 1/2, और 1/2 जब ऊपर जाएगा तो -1/2। बात समझिएगा, अंडर रूट 1 + x स्क्वायर रहता है तो उसको हम अंडर रूट हटाते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो लिखते हैं पावर में 1/2। तो वैसे हम इसको अगर रिमूव करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1/2, क्योंकि ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से करेंगे, 2x tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस 2 लॉग यहाँ पर हो जाएगा क्या, देखिए जो आगे लॉग के साथ रहता है वो ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी आपका एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, log x की पावर n होता है आपका n log x, क्या होता है n log x। तो देखिए n जो यहाँ पर रहता है इसके साथ ये पावर में जाता है कि नहीं, x की पावर n हो जाता है, तो यहाँ पर ये 2 इसकी पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 + x स्क्वायर की होल पावर क्या है, -1/2। इसके भी पावर में जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, टोटल की पावर 2 हो जाएगी। बात समझ में आई, और -1/2 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल, क्योंकि अप एंड डाउन है, देखिए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2x tan इनवर्स x प्लस लॉग ऑफ क्या बचा, 1 + x स्क्वायर की होल पावर, केवल और केवल -1 बचा है। अब ये -1 आप सामने कर सकते हैं, क्योंकि x की पावर n क्या होता है, n log x होता है, तो ये आगे आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2x tan इनवर्स x, और प्लस माइनस हो जाएगा, -1 से आगे मल्टीप्लाई, -log 1 + x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू ये चलता हुआ रहेगा, ठीक, प्लस c। दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज राइट इट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही आसान था, केवल आंसर लाने के लिए हमें 3 to 4 लाइन आपको समझानी पड़ी है, ठीक है, नहीं तो बेटा आंसर आपका वहीं पर आ चुका था, ठीक। चलिए राइट कर लिए हो तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 23 बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें जान लीजिए कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। e की पावर x इंटू e की पावर x क्यूब dx है। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा हम देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर x स्क्वायर dx लाना है, सेम, ठीक है। क्योंकि इसका तो पेयर बनना नहीं है, तो x स्क्वायर dx लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सपोज करना पड़ेगा x क्यूब को t। अब हम इसे करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये nx की पावर n माइनस वन मीन्स 3x की पावर 3 माइनस वन, टू हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। और हमें x स्क्वायर dx लाना है, तो केवल x स्क्वायर dx पकड़ेंगे, तो 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 जाएगा नीचे, तो हो जाएगा dt अपॉन 3। क्लियर है, बात समझ में आ गई। यही वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, dt बाई 3 हो जाएगा। x स्क्वायर dx के प्लेस पे बचा है e की पावर x क्यूब, और x क्यूब को मैंने सपोज किया है तो t, तो यहाँ पे हो जाएगा t आपका e की पावर t, इसके प्लेस पे x क्यूब के प्लेस पे t सपोज किया है, तो यहाँ e की पावर t, और x स्क्वायर dx के प्लेस पे यहाँ से dt बाई 3, बस 1/3 बार कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t होता है, e की पावर t बचेगा, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू पावर t है, तो t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, x क्यूब है तो क्या हो जाएगा e की पावर x क्यूब, क्या हो जाएगा e की पावर x क्यूब प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 भी देख लेते हैं, ठीक है। अभी हो जाएगा दोनों फिनिश। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है बेटा आपका, ये देखिए, आपको ये दे दिया है केवल खतरनाक दिखाने के लिए, e की पावर x सेक x इंटू 1 ब्रेकेट 1 प्लस 10x, और बाहर है dx। केवल आपको क्या करना है, सेक x को बारी बारी से बेटा अंदर भेजना है, और कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। क्या हो जाएगा, e की पावर x ब्रेकेट अंदर लगा देंगे, और हो जाएगा सेक x प्लस सेक x इंटू 10x। क्लियर है, बाहर है dx। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको बेटा fx सपोज कर लें और इसको हम f डैश x, तो क्या ये हमने सही किया, जी हाँ हमने सही किया। इसको हम जज करेंगे, तो जज करने के लिए क्या हो जाएगा, हम सपोज करेंगे fx को sec x, इसका कर देंगे हम क्या, डिफरेंशियल f डैश x। तो f डैश x का मतलब समझ ही रहे हैं कि d बाई dx, इसका हो जाएगा डिफरेंशियल। तो sec x का डिफरेंशियल sec x इंटू 10x होता है, जानते होंगे आप, ठीक है। तो f डैश x के प्लेस पे आ गया sec x इंटू 10x, देखिए f डैश x के प्लेस पे sec x इंटू 10x। सो हियर द फॉर्मूला क्या था बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 ब्रेकेट f ऑफ x प्लस f डैश x बार dx इक्वल्स टू क्या था, e की पावर x इंटू 1 ब्रेकेट f ऑफ x प्लस c। क्लियर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर x f ऑफ x के प्लेस पे ध्यान दीजिए क्या सपोज किया गया था, sec x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलिए क्या हो जाएगा, sec x। क्लियर है, ये ब्रैकेट कर लीजिए छोटा सा, प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू, तो e की पावर x इंटू सेक x प्लस c और कांस्टेंट वैल्यू। दिस इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 24 आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको खूब अच्छे तरीके से राइट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर रहिए, मीन्स एक्सरसाइज 7.7 के लिए बेटा, ठीक है। उसको हम 1 वीडियो में ही फिनिश कर देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 7.7 को 1 वीडियो में हम फिनिश कर देंगे, और 7.8 का स्टार्टअप होगा, ठीक है। तो बेटा कल आपकी वीडियो अपलोड होगी एक्सरसाइज 7.7 की, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।